Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उबैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो नीट 2024 हुआ है। तो आपको पता होगा ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स ने ये न्यूज़ डाली है, वीडियो को कवर किया है और मेरी पुरानी वीडियोज़ में बहुत सारे कमेंट्स आए थे और लोगों की कॉल्स भी आ रही थी इसके रिगार्डिंग कि जो न्यूज़ में चल रहा है कि रीनीट 100% होना है, तो उसको लेकर क्या है और अभी कहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि जो ये केस था अभी सुप्रीम कोर्ट और बिहार के हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है, तो इसका अभी तक क्या अपडेट है और क्या संभावना है नीट 2024 के रीनीट होने की और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पूरा देखेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो नीट का एग्ज़ाम हुआ 5 मई 2024 को, तो इसमें हालांकि 3:30 बजे ही पहले तो पेपर लीक हो गया। सबसे बड़ी जो NTA की भूल है वो यही कि जिन लोगों से वो एग्ज़ाम करवा रही है, इन्विजिलेटर जिनको बना रही है सिर्फ 500 रुपये देकर पूरे दिन के, तो उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरा सही तरीके से वो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन करें, सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, जबकि कोई ट्रेनिंग वगैरह उनकी हुई नहीं है। तो ये किसकी ड्यूटी है? नीट एस्पायरेंट की ड्यूटी है जो पूरे 2-3 साल तैयारी करके नीट का एग्ज़ाम दे रहा है मेहनत से। ये उसकी ड्यूटी है क्या कि उसको सही तरीके से उसके लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर मिले? ये NTA की ड्यूटी है जो 1750 रुपये ले रही है हर स्टूडेंट से नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का। टोटल 24 लाख से लगभग 400 प्लस करोड़ रुपए इन्होंने बनाए हैं NTA वालों ने सिर्फ नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट करा के। तो ये 400 प्लस करोड़ रुपए कहाँ गया? अगर NTA इसमें से कुछ पैसा भी अगर इन्विजिलेटर पे खर्च करेगी कि उनको पहले ट्रेनिंग दे दे किस तरीके से नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना है, कौन सा पेपर किसको देना है, तो सबसे पहली गलती तो यहीं पर शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद शाम को क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं NTA वाले कि कोई नीट का एग्ज़ाम कहीं पर भी लीक नहीं हुआ है, ये अफवाहें हैं। हर साल होता आ रहा है पिछले 3-4 साल से कि नीट का पेपर लीक हो रहा है। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? वो तो अपना AC के कमरों में बैठे हैं। जो बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल 4-5 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या? सिर्फ 3 घंटे के अंदर अपनी पूरी मेहनत को निकालते हैं, किसी तरीके से पूरा अच्छा स्कोर कर लेते हैं, फिर उसके बाद वही लीक हो गया। इतनी मेहनत से किया उन्होंने, किसी को इतनी मेहनत से इतने नंबर आ रहे हैं, कोई फ्री में ले जा रहा है, पैसा लेके ले जा रहा है, 10 लाख 20 लाख बाजार चल रहा है पूरा। तो इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? NTA को लेनी चाहिए। तो उस टाइम पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि कहीं पर भी नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से हर कोई कहेगा अपनी तरफ से कि मैं ठीक हूँ, कौन कहेगा कि मैं गलत हूँ? तो वही शाम को उन्होंने निकाल दिया अपना नोटिफिकेशन, कहीं पर भी जो है नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन अगर लीक नहीं हुआ तो ये 13 जो लोग पकड़े गए ये कैसे हैं? ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? NTA को इसका जवाब देना चाहिए, पहली चीज़ तो यही है। तो ये जो मामला चल रहा था बिहार के अंदर, जो 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है बिहार पुलिस ने, तो इस केस को अभी इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ऑफ द बिहार पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया है। अब ये इस पर देखेगी कि आगे कितने और लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, फिर उनके ऊपर केस फाइल किया जाएगा। अब यही सेम केस जो है मैं दिखा देता हूँ आपको, कोर्ट में भी पहुँच चुका है। ये आपको दिख रहा है, कोर्ट ने जो है डायरेक्ट किया है कि ये जो इकोनॉमिक फोरम यूनिट बनी है वो अभी देखेगी कि किस लेवल तक जो है नीट का पेपर लीक हुआ है, कहाँ कहाँ पर, और उन सभी एक्यूज़ को पकड़ा जाएगा, जेल में डाला जाएगा। इस सब के बाद मेन चीज़ आती है कि रीनीट होगा दोबारा से या नहीं होगा, इसके कितने % चांस हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊं, जो मैं पिछले 4-5 साल से जो नीट को देख रहा हूं, अभी मेरा 3rd ईयर है, उस टाइम पे देखा हूं, और उससे पहले 1-2 साल जब मेरा तैयारी का था तो तब भी देख रहे थे। मेरे खुद के टाइम पर जब मैं नीट का एग्ज़ाम दे के आया, अगले दिन से शुरू हो गया कि यहाँ लीक हुआ, यहाँ लीक हुआ, पता ही नहीं रहता था कि नीट कन्फर्म होगा कि नहीं होगा, दोबारा होगा क्या होगा। तो बच्चा इसमें कन्फ्यूज़न में रहता है। कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे उनके 640 आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं, वो परेशान है, मान लो दोबारा हो गया तो ज़रूरी थोड़ी है अगर बच्चा 4-5 दिन 5-6 दिन या हो सकता है अभी 15 दिन 20 दिन 1 महीना बाद अगर एग्ज़ाम होता है तो क्या वही पढ़ाई रहेगी क्या जो उसने पहले पढ़ रखी थी? बिल्कुल नहीं होगी। कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फॉर्मूला बेस्ड आदमी एक दिन पहले याद करके जाता है, वो सब भूल चुका होगा उस टाइम तक, प्रैक्टिस सारी जा चुकी होगी। और एक जो मेंटली आदमी प्रिपेयर होता है वो जा चुका होगा, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आदमी मेंटली प्रिपेयर एग्ज़ाम के लिए है कि नहीं है। अब यहाँ पर रीनीट होता है तो उसका नुकसान जिनका अच्छा पेपर हो चुका है उनके लिए होगा, और अगर नहीं होता है तो ऑलरेडी जिनके कम मार्क्स हैं उनको नुकसान होना है। तो किसी भी तरीके से नीट पेपर लीक हो, चीटिंग हो, उसका नुकसान हर तरीके के बच्चे को होना है। जिसका सिलेक्शन होने वाला उसका भी होने वाला है नुकसान, तो क्योंकि उसकी रैंक नीचे जाएगी, उसको जो अच्छा कॉलेज मिलना था वो नहीं मिलेगा, और जिसका कम मार्क्स है उसको तो ऑलरेडी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इसमें नुकसान दोनों का है, स्टूडेंट का ही है सिर्फ। उनको क्या, उनको सिर्फ अपने ऑफिस में बैठे हैं जैसे भी आएगा। लेकिन अब रीनीट होगा या नहीं होगा इस पर हम अपनी राय नहीं पेश कर सकते, लेकिन हाँ मैं इतना बता सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं रीनीट ना हो। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग 90% चांस हैं किसी भी तरीके से, अगर और इस यहाँ पर केस भी पाए गए तो ये उनको जेल में डाल देंगे। उसके अलावा रीनीट होना इतने बड़े लेवल पर पूरे इंडिया में, अब दोबारा से तो NTA फीस मांगेगा नहीं, उसी में उसको मैनेज करना होगा, तो वो करेगा नहीं कभी भी। इसीलिए पहले ही जैसे ही नीट का एग्ज़ाम हुआ सफाई दे दी अपनी। उनकी सफाई में क्या बोला गया है
अब यहाँ पर ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था 6 तारीख को, तो इसमें कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चल रहे हैं नीट पेपर लीक को लेकर, वो कम्प्लीटली बेसलेस हैं, विदाउट एनी ग्राउंड है। तो अगर विदाउट एनी ग्राउंड है तो ये जो 13 लोग पकड़े गए वो किस बेस पे हैं? एनटीए को जवाब देना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, एक्स है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, सब में हैशटैग चलाएं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को भी शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि हाँ सच में धांधलीवाली हुई है। और ये हर साल होता है, लेकिन उसको दबा दिया जाता है। अब इसमें नुकसान क्या है? सिर्फ स्टूडेंट का है, उनका तो कुछ होना नहीं है, अपना पैसा बन गया, बस बात खत्म। और बाकी जो आपके लिए मैं कुछ सलाह देना चाहूँगा वो यही है कि जिन स्टूडेंट्स का भी स्कोर अच्छा है, उनको एडमिशन मिलने वाला है, तो वो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें, थोड़ी मोड़ी पढ़ाई करते रहें इस तरीके से कि अगर इन केस कुछ ऐसा चांस बनता है कि रीनीट हो, हालांकि उसके बहुत कम चांस हैं, मैं एकदम 0% तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा अभी जो कोर्ट क्या डायरेक्ट करता है। अब कोर्ट जो कहेगा उसी की बेस पर जो है आगे होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रीनीट अब नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप जो है अपने अच्छे के लिए थोड़ी पढ़ाई करते रहें, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अपनी तैयारी पूरी तरीके से रखें कि अगर रीनीट हो तो उनको एक बेटर परफॉर्मेंस देने का मौका मिल जाए। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें। तब तक के लिए थैंक यू।